Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Myself Tirth. How are you all? Hope so you all are fine. तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है या फिर कोई टॉपिक नहीं है। आज हम जनरल बात करेंगे, एक तो सीए फाइनल के रिजल्ट्स की, एक जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए उसकी, और एग्जाम टाइम पे, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी को सीए फाइनल का रिजल्ट्स अनाउंस हुआ था और उसमें मैं सीए भी बन गया हूँ। जी हाँ, सीए तीर्थ बारवाया। और अब मैं आपको मेरे रिजल्ट्स दिखाऊंगा, पहले ग्रुप के और सेकंड ग्रुप दोनों के। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स मैंने रिफर की थी और कौन कौन सी बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेफर करें। और बाद में हम लेंगे पॉइंट्स दैट आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स देखते हैं। दोस्तों, ये था मेरा ग्रुप 1 का रिजल्ट। नवंबर 2019 में मैंने क्लियर करा था। फिर मई 2020 में आप सब लोगों को पता है कि पेंडेमिक के हिसाब से अटेम्प्ट कैंसिल हुआ था। अब नवंबर 2020 में मैंने अपने दूसरी ग्रुप का एग्जाम्स दिया था और उसमें मैंने सीए क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मुझे ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 64 मार्क्स आए थे, एग्जाम्शन था, और डायरेक्ट टैक्स में 68 मार्क्स था, एग्जाम्शन था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल सीए एजू वर्ल्ड में मैंने डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, और अभी मैं कॉर्पोरेट लॉ के बहुत सारे सेक्शंस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो टॉपिक असेसमेंट ईयर 2021 के बाद से ऑनवर्ड्स सभी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, और उसी हिसाब से कॉर्पोरेट लॉ के जो भी सेक्शंस हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख लीजिएगा, और हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर तो वो तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, ये थे मेरे रिजल्ट्स दोस्तों। तो अभी मैं कवर करने जा रहा हूँ बुक्स जो मैंने रिफ़र की थी अपने एग्जाम्स टाइम पे। उसमें ग्रुप 1 में फिनेंशियल रिपोर्टिंग है, एसएफएम है, ऑडिट है, लॉ है, और ग्रुप 2 में ओल्ड कोर्स के लिए एएमए है और न्यू कोर्स के लिए एससीएमपीई है। ओल्ड कोर्स में इसका है तो न्यू कोर्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। दोस्तों, पहली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी ऑथर की बुक्स रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ सजेशन दिया है, लेकिन आप अगर कोई भी ऑथर है उसकी बुक आपको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप वही रेफर कीजिएगा। इस सब में ध्यान मत दीजिएगा। ये सिर्फ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छी बुक्स है और आप रीड कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी भी ऑथर की बुक्स रेफर करने से पहले आप ICAI का मटेरियल ही रेफर करें। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिवीजन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग सीए, इट मस्ट बी 4 to 5 टाइम्स। तो उसमें आप जो भी पहली रीडिंग है, दूसरी रीडिंग है, उसमें आप ICAI का मटेरियल ही यूज़ करें, उसमें से ही रीड करें। बाद में आप सब लोग अपने अपने जो भी ऑथर के बुक्स है वो रेफर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने लिखा है कि ICAI का SMPM। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ICAI का मटेरियल ही लें और कोई भी सब्जेक्ट के ऑथर का बुक्स ना लें, क्योंकि ICAI का मटेरियल ही बेस्ट है। SFM में ICAI का PM जो कि ओल्ड कोर्स में है वो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मयंक कोठारी जी की बुक भी है, वो भी बहुत अच्छी आ रही है। उनके वीडियो लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, और उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी आ रही है। ऑडिट में ICAI का मटेरियल है, और अगर बाद में अगर आपको कोई ऑथर की बुक लेनी है या फिर रीड करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर्षित जाजू जी की बुक्स रेफर कर सकते हैं। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा ऑडिट पढ़ाते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके वीडियो लेक्चर्स, उनके बुक्स वो भी बहुत अच्छे हैं। लॉ में ICAI का मटेरियल, और उसके बाद में मुनीश भंडारी जी की बुक, जी हाँ, वो भी बहुत अच्छी आ रही है कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए। ग्रुप 2 में ओल्ड कोर्स में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसमें ICAI का स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल ही बेस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके अलावा या उन बुक्स के अलावा कोई भी बुक्स रिफर ना करें,
और न्यू कोर्स में SCMPE है, उसमें ICAI का स्टडी मटेरियल ही यूज़ करें और कोई ऑथर की नहीं। इसका में ICAI का स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल ही बहुत है, उनके बार का तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई रेफ़र करनी है बुक्स, तो स्वप्निल पटनी जी की चार्ट बुक आ रही है, उनकी शायद 4 मॉड्यूल्स में होती है। एक में वॉल्यूम 1 में क्वेश्चनर बुक होता है या फिर चार्ट बुक होता है। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स, उनके वीडियो लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। न्यू कोर्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ICAI का मटेरियल ही रेफर करें। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें मैंने ICAI का मटेरियल नहीं रेफर करा है या फिर नहीं लिखा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ICAI का मटेरियल लेंगे, उसमें आप रेफ़र करेंगे, रीड करेंगे, तो वो बहुत ही लेंथी बुक है, वो बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूल्स में कवर किया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट में भंवर बुराणा जी की बुक है, कॉम्पैक्ट बुक आएगी और क्वेश्चन आंसर बुक ही रेफ़र करें, वो बहुत ही अच्छी आएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट में 68 मार्क्स मिले हैं, वो बहुत ही, जो भी मार्क्स है वो मैंने भंवर बुराणा की बुक्स में से ही कवर किए हैं, डिटेल्ड वाइज, सेक्शन वाइज कवर किया है। और क्वेश्चन आंसर बुक में भी लगभग सारे के सारे कंसेप्ट उसमें क्वेश्चन आंसर में कवर किया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स में विशाल भट्टर जी की चार्ट बुक और क्वेश्चनर बुक आती है, वो भी मैंने रेफ़र किया था। उसमें विशाल भट्टर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे अपने क्वेश्चनर बुक में, और चार्ट में भी बहुत सारे जो भी सेक्शंस होते हैं उन्होंने समराइज्ड वे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यही ऑथर की और यही ICAI का मटेरियल रेफ़र करें। अगर आप लोगों को और कोई भी ऑथर की बुक अच्छी लग रही है या फिर पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वही कंटिन्यू करेगा। ये सारे जो भी मैंने लिखा है वो सब इग्नोर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम रेफ़र कर रहे हैं अभी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर एग्जाम्स। दोस्तों, रिविजन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग CA। जो भी मैंने अपने अटेम्प्ट में, मैंने CA फाइनल का मेरा 3 अटेम्प्ट लगा था, और उसमें मैंने जो भी सीखा वो, और उसमें जो भी गलतियां मैंने की वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों भी दोहराए। इसलिए मैं जो भी यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट करिएगा और वैसी गलती रिपीट ना करिएगा। जो मैंने पहली गलती की थी वो रिवीजन 4 से 5 बार तो होना ही चाहिए। यकीन कीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को लगेगा कि ये 4-5 बार नहीं हो सकता, बहुत ही लेंथी है, कोर्स इतना है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कोई भी CA का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को रिवीजन करना ही रहेगा, और उसके लिए 4 से 5 बार मिनिमम है। हो सकता है कि आप पहले और दूसरे रिवीजन में इतना डिटेल में ना कवर करें, लेकिन आपको जो भी 3rd, 4th और 5th रिवीजन है वो तो डिटेल थरो ही होना चाहिए। उसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और समराइज्ड वे में आपकी नोट्स भी रेडी होनी चाहिए। मेक योर नोट्स एवरी टाइम। जी हाँ, इट नीड्स टू बी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स। पहली, शॉर्ट नोट्स मेड ड्यूरिंग 1st और 2nd रिवीजन। आपने जो भी अपने रीड कर रहे हैं मटेरियल, चाहे वो ICAI का हो या फिर कोई भी ऑथर का हो, उसमें अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो उसमें पहले जो भी नोट्स बनाए वो 2 तरीके से बनाना होगा। एक तो शॉर्ट नोट्स, उसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट है वो 10 पेज का है, तो आप जब भी शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वो मैक्सिमम 3 पेज का होना चाहिए। नेक्स्ट, समराइज्ड नोट्स, मतलब वही 10 पेज का जो भी कंसेप्ट नोट रहेगा उनको समराइज्ड वे में आपको मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कहें एक ही पेज में समराइज होना चाहिए। जी हाँ, 10 पेज का एक ही पेज में समराइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि जब भी आप लोग ICAI का जब भी एग्ज़ाम का अटेम्प्ट आएगा, जब भी नियर होगा, तभी आप लोग जब बुक रेफ़र करेंगे ICAI का या फिर कोई भी ऑथर का, तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, वो बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा तब सब कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करना। और तब आप लोग को लगेगा कि ये जो 10 पेज का है वो मैंने जो 3 पेज में समराइज किया था, शॉर्ट नोट्स किया था, वो भी लेंथी पड़ जाएगी। जी हाँ, इसके लिए आपको समराइज नोट्स बनानी ही रहेगी। उसमें आपको जो 10 पेज है या फिर 15 पेज का या फिर 20 पेज का, आपको वो 2 या 3 पेज में ही कवर करना रहेगा इस समराइज नोट्स में।
और वो ही समराइज नोट्स आपको एग्जाम के 15 या 20 दिन पहले ही रेफर करना रहेगा। वो मैं आगे पॉइंट्स में कवर करूंगा ही। Do your preparation from any author's book as may you be comfortable, but a detailed go through from ICAI material is must। इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों कि आप जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जो भी ICAI का मटेरियल है वो मस्ट है। आपको पहले ICAI का मटेरियल ही रेफर करना है और बाद में आप लोगों को जो भी ऑथर्स की बुक अच्छी लगे वो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ICAI का मटेरियल बहुत ही डिटेल्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है जो भी कंसेप्ट्स है वो। नो नेसेसिटी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मिसलेनियस टॉपिक्स, जस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी नोन फॉर सच। जैसे कि डायरेक्ट टेक्स्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए, अपने आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के दौरान वो एटसेट्रा जो भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें ये करिएगा आप लोगों कि जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो डिटेल में ना करें, सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट समझ लें, उनके एक दो सम्स समझ लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लें, तो वो बहुत है, इनफ है। उसके बाद वो डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिफोर 2 months of exams you can refer ICAI material, author's book or your short notes, but before 15 to 20 days of exams you must only read from your summarized notes. Don't ever read ICAI material during such time period। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पॉइंट है अपने एग्जाम्स के नज़दीक आ रही है तो उनके 15 के 20 दिन के पहले आप अपने जो भी ये समराइज्ड नोट्स है वही रेफर कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है अपनी समराइज्ड नोट्स ही आप लोगों को कवर करनी है एग्जाम्स के 15 के 20 दिन पहले। उसका ये बेनिफिट रहेगा कि दोस्तों कि जो भी आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी बहुत सारे टॉपिक्स का जो आपने समराइज किया था वो 15 के 20 दिन पहले आप अगर रेफर करेंगे तो वो आपके माइंड में रहेगा, वो आप क्लिक कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। अगर आप 15-20 दिन पहले ये फिर से ICAI का मटेरियल या फिर शॉर्ट नोट्स या फिर ऑथर की नोट्स रेफर करेंगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आप लोग 15 से 20 दिन पहले आप ICAI का मटेरियल ना ले और सिर्फ आपकी समराइज नोट से रेफर करें। नॉट नेसेसरी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड मूव ऑन। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी देख सकते हो, SFA में भी देख सकते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ ले और मूव ऑन कर दीजिएगा। जी हाँ, अगर आप सबके सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने बैठेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, वो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। प्रिपेयर 2 subjects at a combined, obvious, 1 theory and 1 practical. Never continue with study if you feel tired and confused. Remember, our mind never accepts knowledge or information in such devastating situation. Go through such only when mind is fresh to grasp it. इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को एक थियरी और एक प्रैक्टिकल तो लेना ही है, और कोई भी सब्जेक्ट अगर आप टायर्ड हो या फिर कंफ्यूज स्टेट में हो तो वो आप रिमेंबर या फिर पढ़ने ना बैठे, आप लोग फ्रेश माइंड से ही स्टार्ट करें। अटेम्प्ट्स मैटर फॉर बिग 4 and MNC, सो इफ़ यू वांट योर फ्यूचर ब्राइट, स्टडी हार्ड। दोस्तों, अगर आप CA क्लियर कर दो, फिर बाद में जो भी कैंपस प्लेसमेंट्स आएगी या फिर जो भी आप बिग 4 में जाएंगे या फिर MNCs में जाएंगे, वहाँ पर अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं दोस्तों। वहाँ पर अटेम्प्ट के हिसाब से आप लोगों की सैलरी भी डिटरमाइन होती है और आप लोगों की इंटरव्यू प्रोसेस भी उस तरीके से कवर किया जाता है और आप लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लग गए हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा है तो बिग 4 या फिर MNCs नहीं लेती। अगर आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स है तो ही बिग 4 या MNCs कवर करती है, बाद में अगर ज़्यादा अटेम्प्ट हो तो वो इग्नोर कर देती है। Doesn't matter whether you study in morning or night, it grasps knowledge when we are comfortable with it. दोस्तों, अगर आप लोगों का पेरेंट्स है या फिर रिलेटिव्स है या फिर दोस्त है, वो अगर कहते हैं कि आप मॉर्निंग में पढ़ो या फिर इस टाइम पे पढ़ो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप उनकी मत सुनिए। आप लोग जो भी टाइम पे कंफर्टेबल है वही टाइम पे आप स्टडी करें, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो नाइट हो। आपका जो भी बॉडी सिस्टम है वो तभी कंफर्टेबल रहेगा जब आप उस टाइम से कंफर्टेबल हो और उस टाइम पे ही आप स्टडी कर रहे हो, तो तभी आपका जो नॉलेज है वो ग्रास्प होगा। ऑल्सो डजेंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू शुड कंज्यूम आवर्स इन एफिशिएंट मैनर। अगर आपका दोस्त कहता है कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, डजेंट मैटर।
अगर आप 4 घंटे या फिर 3 घंटे पढ़ रहे हो और वो भी एफिशिएंट मैनर पे, तो मैं कहता हूँ बहुत है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।